नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनावों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है राजधानी दिल्ली से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये जमानत जो है अगली 2 तारीख के लिए कोर्ट ने जमानत अरविंद केजरीवाल को दी है, और जो अब इसके बाद से पूरी दिल्ली समेत पूरे देश के चुनावी सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो 25 तारीख से जेल में थे उनको आखिरकार अब जमानत मिल गई है। और केजरीवाल के बाहर आने के बाद से क्या आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान को धार दे पाएगी, क्योंकि अब तक जो है उनके बिना ही चुनावी अभियान जो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो उसको लीड कर रही थी, और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो उस पर काम कर रहे थे। इस पूरी जो विषय है इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे और तमाम तफसील से जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, उसके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा, जोश पैदा करेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषभ में ऋषभ से बात करेंगे। सबसे पहले ऋषभ ये बताइए कि कोर्ट ने जो है वो क्या कहा है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेके, और किस तरह से आप इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हैं। देखिए रिजवान, जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे तभी से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। वो लगातार, चाहे इंसुलिन वाला अभी मामला उठाया हो, उन्होंने की बीमारी का उनका कारण बताया जा रहा था, तरह तरह के कारण जो है वो बाहर निकालने के लिए बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक मजबूत स्थिति में ईडी ने इस केस को पूरा बना दिया है। और यही कारण था कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल गए थे। यहां पर अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जेल से बाहर आने का जो मुख्य कारण रहा है वो उन्हें इस कारण जमानत मिली है कि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। और इसमें कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। जो बड़ी बातें कही है वो मैं आपको कोर्ट की बड़ी बातें बताइए। कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, यानी कोई उनकी आदत नहीं है अपराध करना। एक होता है ना कि एक जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको बार बार अपराध करते हैं, जो लगातार अपराध करते रहते हैं, लेकिन ऐसी आदतन जो है वो अपराधी नहीं है। दूसरा, एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है देश के अंदर और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। उसके बाद अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत पर सवाल नहीं उठता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जो है वो कोर्ट ने यहां पर बेल दे दिया। और कोर्ट ने कुछ शर्त भी रखी है, और बड़ी शर्त यहां पर यह रखी गई है कि अगर जमानत उन्हें मिलती है या फिर जैसे अब उन्हें जमानत मिल गई है तो केजरीवाल किसी भी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, ना कि आधिकारिक कार्य करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव होगा, यानी किसी पर्टिकुलर फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो एक चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक सुप्रीमो माने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के उन्हें जो है वो जमानत दी है कोर्ट ने। देखिए, कोर्ट ने सही बात बताई ऋषभ ने, एक लाइन कही कि ये अभूतपूर्व स्थिति है। अभूतपूर्व इन द सेंस के, देखिए कोर्ट ने ये भी कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के सुप्रीमो हैं, लीडर हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और इससे बड़ी बात वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं। तो जो ऐसी परिस्थिति जो बनी है ना, तो इसको लेकर कोर्ट ने भी ये देखा कि इस समय पार्टी को इनकी जरूरत है, और पार्टी लगातार ये कोशिश करी है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में। तो पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, और तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी, तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। उनके जो हथकंडे थे वो काम नहीं आ रहे थे। बीमारी का भी मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन यहां पर ये वाला जो चुनाव प्रचार का जो उनका फॉर्मूला था ये कहीं ना कहीं काम कर गया, और चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस पर ना कयास तो पहले से लग गए थे कि 9 तारीख को 10 तारीख को सुनवाई के दौरान इस बार अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है। कयास पूरे ये कहीं ना कहीं लगाए जाने लगे थे, और वही हुआ कि 10 तारीख को बाहर आ गए। लेकिन ईडी को भी कहीं ना कहीं इस चीज का पता चल गया था कि इस बार पूरा मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा सकता है। तो ईडी ने कोर्ट में एक हल्फनामा भी दाखिल किया था। क्या था उस हल्फनामा था, तो ईडी ने उस वक्त कहा था, क्योंकि देखिए जो याचिका दाखिल की गई वो चुनाव प्रचार के लिए दाखिल की गई, यानी चुनाव प्रचार के लिए आप इन्हें बाहर आने दीजिए, और इसी को लेकर ईडी ने जो हल्फनामा दाखिल किया तो ईडी ने काफी सारे तथ्य बताए। ये ईडी ने उस टाइम ये कहा था कि आज तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। जेल में बंद हर व्यक्ति स्वयं भी
प्रत्याशी क्यों ना आ रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं, अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। ईडी को कहीं ना कहीं ये पूरा पता चल गया था पहले से ही कि जो अब की बार याचिका दाखिल होगी वो इस कारण होगी कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए, तो उससे पहले ईडी ने यह हल्फनामा दाखिल कर दिया। ईडी का होमवर्क बहुत सही था, मैं बताऊं, देखिए ईडी ने कोर्ट को पूरा अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, पूरे से पहले तर्क दे दिए थे, तथ्य दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने ईडी पर ध्यान नहीं दिया और 1 तारीख तक जो है उन्हें जमानत दी। 10 पॉइंटों में बड़ी बातें कही थी हल्फनामे में, आपको आगे और भी बताता हूं। केजरीवाल की कानूनी टीम के ईडी के हल्फनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि यह कानूनी प्रतिक्रियाओं की अवहेलना है और कोर्ट की मंजूरी के बिना पेश किया गया है। ईडी में दायरा हल्फनामे में कहा है कि ऐसे होना कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार मोड़ पर रहने का मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब ईडी ने साफ साफ कहा था कि इस तरीके से तो जो भी और भी अपराधी हैं वो राजनेता बन जाएंगे और इस आधार पर फिर बेल ले लिया सकेंगे। तो यहां पर ईडी ने उस वक्त ये बड़ी बात कही थी। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं कि हवाला जो दिया था, यह भी दिया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। यह चीज देखने लायक है कि पिछले 5 सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगे तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो साल भर में चलने वाली गतिविधि है। यानी हमारा देश इतना बड़ा है और यहां पर चुनाव चलते ही रहते हैं और अब तक जो है मतलब यानी पिछले 5 सालों की बात करूं तो 123 चुनाव देश में हो चुके हैं। तो इस तरह तो कोई, ईडी का ये कहना था कि अगर आप इस बिना पे मतलब इस तरीके से आप इन्हें जमानत देंगे तो फिर तो कोई भी जो बात ये ऋषभ के ईडी ने मतलब उस कोर्ट ने जो है ईडी के सारे हलफनामे पे पानी फेरते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी है और केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जैसा कि आपने बताया। उसमें से एक अहम शर्त ये भी है कि केजरीवाल अपने किसी सरकारी काम को नहीं कर पाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और उनका किसी भी मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी वो अब से पहले काम करते हुए आए थे उसके किसी भी काम में दखल नहीं होगा। यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर कहते हैं कि एक दोबारा से जो है वो जान पड़ गई है। अब तक उनकी पत्नी जो है वो उनकी जगह लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी, रोड शो बहुत लीड कर रही थी। दिल्ली में चुनाव हुए नहीं है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चरण में चुनाव है और 7 सीटें हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर अब अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक का दिमाग जो है वो फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ, और मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, दिल्ली के काफी सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जो है ना वो देखी जा रही है। और ये मैं खुद अपने बिहाफ पे कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैंने दिल्ली में काफी सारे लोगों से चुनाव को लेकर बात की है और अरविंद केजरीवाल के बारे में जब सवाल पूछा है तो आम आदमी पार्टी के लिए यानी दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली के लोगों ने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए एक बेहतर नेता है, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के अंदर अभी भी लोगों की पसंद बने हुए हैं इस आरोप में जेल जाने के बाद भी। और ये एक प्लस पॉइंट भी है, लोगों की सहानुभूति जो है वो और ज्यादा जुड़ गई है। जिस तरीके से जेल का जवाब वोट से इनका कैंपेन चल रहा है, जेल का जवाब वोट से, तो लोगों की सहानुभूति भी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ गई है और केजरीवाल को जो है जेल जाने के बाद एक बड़ी मजबूती मिली है इस लोकसभा चुनाव में। लोग कह रहे थे कि मुसीबत खड़ी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो मुझे ये नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि इस जेल जाने के बाद केजरीवाल जो है और बड़े नेता बनते हुए मिला के कहें तो आपदा को अवसर में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बदला है वो अपने आप में ही बहुत देखने लायक है और दिखाने लायक भी है, क्योंकि किस तरह को किसी आपदा को अवसर में बदला जाए। एक तरफ तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चालू कर दिया, वोट का जवाब जेल का जवाब वोट से, और अब उसके तहत ही अपना पूरा चुनावी कैंपेन जो है वो लीड कर रहे हैं। अब उनको जमानत मिल चुकी है, भले ही कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली, लेकिन फाइनली बात यह है कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे और वो आते ही
जैसा कि कयास लगा, जैसे संजय सिंह एक बार अभी कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आए थे 6 महीने के बाद, इन्हें तो केजरीवाल को भी 40 दिन हुए, संजय सिंह को 6 महीने के बाद जेल से जमानत मिली थी। और जब वो बाहर आए थे तो बहुत नारे गूंजे थे, एक उत्सव बनाया गया था आम आदमी पार्टी में कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, संजय शेर आया, इस तरह के खूब नारे देखे। लेकिन आपको बता दूं कि एक और बड़े नेता जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया, 6 महीने से भी ज्यादा नहीं, उन्हें हो गया 1 साल से भी ज्यादा, पिछली फरवरी में वो जेल गए थे और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो एक बार लंबे फंस गए। इसी के साथ सत्येंद्र जैन एक बड़े नेता थे और जो है वो भी अभी तक जेल में, लेकिन केजरीवाल अब बाहर आ गए। अब तो देखना ये दिलचस्प है कि अब की बार अब जो केजरीवाल बाहर आए हैं तो वो इसको वोट में अपने बदल पाते हैं या नहीं। 4 और 3 का कोएलिशन है, 4 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही है, कुल 7 सीट, 3 पर कांग्रेस है। अब ये देखना होगा कि क्या इन सीटों में से कुछ केजरीवाल अपने सीट पर बलबूते पर जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि 7 की 7 सीटों पर अभी भी भाजपा का दिल्ली में कब्जा है। एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं ऋषभ से, फिर वीडियो का अंत करेंगे। ऋषभ बताइए। देखिए, जो आपने कहा कि अभी 7 की 7 सीटें जो हैं बीजेपी के पाले। अभी मुझे बताइए चुनावी प्रचार पे क्या असर पड़ेगा दिल्ली के? देखिए, चुनावी प्रचार तो बहुत ज्यादा अब बड़ा होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो लोग, मैंने क्या कहा, इस केस के बाद दिल्ली के लोग सहानुभूति के तौर पर जुड़ गए हैं कि हाँ भाई, हमारा नेता था, हमारे लिए बेहतर काम किए, हमें पानी दिया, बिजली फ्री दिया, और उसे इनके साथ एक आम आदमी पार्टी ने ऐसा कैंपेन चलाया ना कि इसे साजिश का करार दे दिया, इसे साजिश बता दिया। केजरीवाल का जेल जाना साजिश बता दिया, बीजेपी ने साजिश की है और चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल को जेल में डलवा दिया चुनाव से पहले। लेकिन यहाँ पर लोगों के दिलों में वही चीज खटकी पड़ी है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अभी भी दिल्ली की आज जो जनता है वो केजरीवाल को पूरी तरह से आरोपी नहीं मान रही है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि केजरीवाल जो है वो साजिश का शिकार हुए हैं। तो देखिए, एक बड़ा असर पड़ने वाला है चुनाव पर। और वो आपने सही बात कही थी कि आपदा को अब अवसर के मौके पे भुना ही लेंगे ये लोग। देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब देखो तो 4 तारीख पता चलेगा कि केजरीवाल कितना अच्छा कर पाए हैं जमानत मिलने के बाद, कितना आपदा को अवसर में बदल पाए हैं केजरीवाल। हालांकि उस समय केजरीवाल जेल में होंगे, 1-2 दिन पहले ही जेल में जा चुके होंगे, लेकिन अगर जेल के अंदर बैठ के भी अगर वो कुछ सीट लेने पर कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा में उनकी अभी मौजूदगी बहुत नहीं है, मैं कहूँ ना के बराबर ही उनकी मौजूदगी लोकसभा में है। तो खैर, आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और लोकसभा चुनाव से जुड़ी और आम आदमी पार्टी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल RA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।